क्लास 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो आपके क्लास 10th का 2023-24 का सेशन है, उसमें कुछ नई चीज़ें भी लेसन्स वगैरह में जोड़ी गई हैं और जो आपका सिलेबस था, सिलेबस के अनुसार आपकी सारी चीज़ें चैनल पर कवर करवाई जा रही हैं। आज हम लोग क्लास 10th के पोइट्री सेक्शन का अमांडा एक लेसन है, चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग देखेंगे और उस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों एक ही वीडियो में देखेंगे और एक ही पीडीएफ में। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ही पीडीएफ में आपके प्रोज, पोइट्री या सप्लीमेंट्री के सभी क्वेश्चंस आंसर, जैसे लॉन्ग हो गए, शॉर्ट हो गए, पोइट्री का सेंट्रल आइडिया हो गया और या तो उसका हिंदी वर्जन हो गया या तो उसका इंग्लिश हो गया, सारी चीज़ें प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री अगर एक ही पीडीएफ में कंप्लीट चाहते हैं ताकि आपको स्कूल के द्वारा पढ़ाए गए नोट या फेयर बनाने की ज़रूरत ना पड़े, तो 9565979821 इस नंबर पर आप संपर्क करें और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ का चार्ज लगेगा मात्र 249 रुपये। बाकी आगे चलते हैं हम लोग। अमांडा एक चैप्टर है पोइट्री का जो खासकर एक माँ होती है जिसमें और एक बच्ची होती है, जो बच्ची अपने आप को परिवार के बंधनों से आज़ाद करवाना चाहती है, उसी के बारे में है। तो हमारा शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द पर्पज ऑफ समवन कंस्टेंटली गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अमांडा बीइंग फुलफिल्ड एक्सप्लेन। क्या उसका उद्देश्य पूरा हुआ जो अमांडा को लगातार दे रहा था? व्याख्या करें। नो, नहीं, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, नो द पर्पज ऑफ समवन कंस्टेंटली गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज़ नॉट बीइंग फुलफिल्ड। उसका जो भी डिमांड था वो पूरा नहीं हुआ, आदेश उसका पूरा नहीं हुआ। अमांडा बिकम्स एंग्री एंड मूडी। अमांडा ना बहुत गुस्सैल टाइप की लड़की थी और बहुत जल्दी वो ना एंग्री हो जाती थी और बहुत मूडी टाइप की लड़की थी। एंड व्हेन हर मदर गिव्स हर टू मेनी इंस्ट्रक्शन, जब उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देती थी, आदेश ऑर्डर देती थी, तो बहुत गुस्से में आ जाती थी। शी डजंट लिसन टू हर मदर एंड डज नॉट केयर टू फॉलो हर बट शी कांट इवन डेयर टू इग्नोर देम। वो ना फॉलो नहीं करती थी अपने माँ के किसी ऑर्डर का, लेकिन ना उसको टालने का उसके अंदर हिम्मत भी नहीं था। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं कि आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम दें और लिखने की सारी चीज़ें जो है इस पीडीएफ में ही कंप्लीट रहे, तो 9565979821 नंबर पर संपर्क करें तुरंत का तुरंत, जितना जल्दी आपसे हो सके। ये पीडीएफ आपको कुछ चार्ज लगेगा, उस चार्ज के अनुसार आपको तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। व्हाट्सअप पे आप जैसे नंबर पर, ये यूपीआई नंबर भी है, पेमेंट करेंगे, आपको तुरंत पीडीएफ व्हाट्सअप पर सेंड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द मरमेड ऑफ अमांडा, व्हाट डज शी विश टू डू। अमांडा कविता में जलपरी कौन है? ये सारी लेसन चैप्टर में है, जलपरी कौन है, वह क्या करने की इच्छुक है। तरीका, द मरमेड इन द पोएम अमांडा इज़ अमांडा हरसेल्फ। अमांडा खुद इस कविता में ना मरमेड, जलपरी है, जो क्या चाहती है, जस्ट एज अमांडा इनविजन सी वांटेड टू फ्लोट हैप्पीली ऑन ए ड्रीमी एमराल्ड सी। तो अमांडा ना एक एमराल्ड सी यानी हरे हरे समुद्र पर बिल्कुल आज़ाद होकर ब्लिसफुल्ली सुंदरतापूर्वक तैरना चाहती है, वही ना उसकी चाहत है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जैसे आपको सही सटीक पड़े वैसे आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल नया सेशन का क्वेश्चन है जो 2023-24 में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज अमांडा, अमांडा कौन थी, एंड व्हाट डिड डू यू फॉर्म हर थ्रू द पोएम। अमांडा कौन थी, कविता के माध्यम से आप उसे, उसके विषय में क्या सोचते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अमांडा स्कूल जाने वाली एक छोटी बच्ची थी और उसे परियों की कहानियाँ, रेपुंजल और जलपरियों जैसी कहानियों से बहुत प्यार हो जाता है और उसे बहुत अधिक निर्देश या ताना सुनना पसंद नहीं है जो उसे उदास और मूडी बनाता है। फिर वह अपनी माँ की बात ध्यान से नहीं सुनती और दिवा स्वप्न देखने लगती, यानी मैंने कही है, दिन में ही वो सपने देखने लगती है कि काश मैं अगर ऐसे होती। अपने माँ की किसी बात को ना उसकी माँ बार बार उसे इंस्ट्रक्शन देती रहती है कि जूते साफ़ करो, कंधे को झुका कर मत बैठो, अपने काम को करो, होमवर्क पूरा करो, चॉकलेट मत खाओ, बार बार। यानी बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना कितना सही है कितना गलत, आप लोग कमेंट में ज़रूर एक बार अपनी राय बताइएगा। और अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी करवाई जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्वेश्चन आंसर का एक पीडीएफ के थ्रू आपको उपलब्ध करवाई जाए, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसका जो एमसीक्यू है, पैसेज बेस्ड एमसीक्यू है, या तो उसमें जो लैंग्वेज स्टडी का एमसीक्यू है, वो एक हम नए वीडियो में देखेंगे, वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में, तो उसका पैटर्न कुछ और था, इस बार पैटर्न कुछ और रहेगा। पिछली बार से यानी 22-23 से ही पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न ये है कि अब आपको पैसेज नहीं दिया रहेगा या कोई पोइट्री का स्टैंजा नहीं दिया रहेगा कि उसमें से आपको कोई क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का आंसर छांट के लिखना, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अब उसमें आपको जो भी मिलेगा 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, वो एमआर सीट पर भरने होंगे और उन्हीं 20 क्वेश्चन में से ये भी शामिल रहेगा, पोइट्री का एक पीस दे देगा और नीचे क्वेश्चन पूछा रहेगा, लेकिन आपको उसका आंसर लिखना नहीं रहेगा, वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे रहेंगे। तो वो सारी चीज़ों की तैयारी करवाई जाएगी। इसके तुरंत बाद जो वीडियो आने वाली है वही आएगी, बिल्कुल आप लोग ट्यून रहिए, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 यह है, वक्ता अमांडा से क्या 3 चीज़ें करने को कहती है जो उसे नहीं की। तो इसमें देख सकते दीज आर 3 थिंग्स द स्पीकर अस्क्स अमांडा टू डू। पहला क्या था, फर्स्ट द स्पीकर अस्क्स अमांडा टू कंप्लीट हर होमवर्क, यानी उसकी माँ जो स्पीकर है वो अमांडा को पहला चीज़ कहती है होमवर्क पूरा करने के लिए। सेकेंडली दूसरी चीज़ ये है कि ही अस हर इफ सी हैज़ क्लीन हर रूम, वह पूछती है कि क्या तुम अपने रूम को साफ़ की। इन द एंड, और अंत में जो आखिरी सवाल है, हर फाइंड्स दैट हर शूज़ आर नॉट क्लीन इवन दाउ ही आस्क्स हर टू डू सो, तुम्हारे जूते साफ़ नहीं हैं उसको साफ़ करने के लिए वो कहती है। हिंदी में भी ये देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ से हमारा शॉर्ट खत्म हुआ, यहाँ से शुरू होती है लॉन्ग। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अमांडा एक जलपरी एक अनाथ या रेपुंजल क्यों बनना चाहती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं। अमांडा वांट टू बी मरमेड, अमांडा जलपरी बनना चाहती है। एंड ऑर्फन, या तो अनाथ और रेपुंजल या रेपुंजल बनना इसलिए चाहती है बिकॉज क्योंकि सी हैज़ बिकम ट्रबल बाई द इंस्ट्रक्शन ऑफ हर एल्डर्स, वह अपने बड़ों के ना आदेशों से बिल्कुल तंग आ गई है। सी वांट्स फ्रीडम फ्रॉम दोज इंस्ट्रक्शंस, वो उन सभी आदेशों से ना फ्रीडम चाहती है, आज़ादी चाहती है। अमांडा इज एन एस्केपिस्ट, वह बचना चाहती है उन सभी चीज़ों से। सी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी ए मरमेड, वह अपने आप को एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है। सी वांट्स टू लाइव ऑन एन आइसलैंड वेयर सी लाइव्स अलोन, वह ना एक बिल्कुल एकांत टापू पर जाकर रहना चाहती है जहाँ पर बिल्कुल वो अकेली हो, हाँ कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला या आदेश देने वाला ना हो। सी लाइक्स फ्रीडम, सी लाइक्स टू ग्लाइड हैप्पीली लाइक ए मरमेड, वह आज़ादी चाहती है और एक जलपरी की तरह ग्लाइड फिसलना चाहती है। एंड शेड्यूल्ड आइसलैंड, अमांडा वैल्यूज़ इंडिपेंडेंस मोर देन एनीथिंग एल्स इन हर लाइफ, अमांडा अपने आज़ादी को अपने जीवन के अन्य सभी चीज़ों से सबसे ज़्यादा कीमती मानती है। आगे, सी फील्स सफोकेटेड एज एट होम एज सी इज़ कॉन्स्टेंटली हरास्ड देयर बाय हर मदर, वो अपने घर ना सफोकेटेड यानी परेशान महसूस होती है क्योंकि उसकी माँ ना कंटिन्यूसली उसे हरास करती हैं, उसको हरासमेंट करती हैं, परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं आदेश दे देकर। सी वांट्स टू बी एन ऑर्फन लाइक एन ऑर्फन, सी प्रीफर्स टू रोम फ्रीली, वह इसलिए अनाथ होना चाहती है और रोम भटकना चाहती है चारों तरफ बिल्कुल फ्रीली, एकदम आज़ाद होकर, यही रीज़न है। आगे, फ्रीली ऑन द स्ट्रीट्स बेयरफुट, नंगे पैर गलियों में घूमना चाहती है। देन सी इमेजिन्स हरसेल्फ एज एन एंजल लाइक रेवेंजल, सी वांट्स टू लाइव हैप्पीली इन हर लोनली टावर, वह अकेले एक टावर में रहना चाहती है और उस टावर में वो किसी को नहीं आने देना चाहती। फ्रॉम द इमेजिनिंग क्राउड्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की भीड़ भाड़ से। रेवेंजल सी आल्सो वांट्स टू टेक केयर ऑफ हर ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड हेयर, और वो अपने बालों को, जैसे कहानी थी कि एक टावर पर एक लड़की रहती है और एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल जब आती है तो लड़की अपने बाल को नीचे करती है और चढ़ के ऊपर जाती है, तो ना ये अपने बाल को भी नीचे नहीं करना चाहती, वो टावर पर बिल्कुल अकेले रहना चाहती है। या हिंदी वर्जन है, आप लोग देख लीजिएगा, सब लोग समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर नीचे है, ये इंग्लिश में है, आप लोग देख लीजिए, और ये यहाँ से हिंदी में है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। बाकी इन सारी चीज़ों का जो भी है सेंट्रल आइडिया, जैसे हो गया अमांडा क्लास्टर का सेंट्रल आइडिया, ये हो गया इंग्लिश में, और इसका सेंट्रल आइडिया हो गया ये हिंदी में। सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से बनाई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ही वीडियो में पूरे बुक का आपका सोल्यूशन मिल जाए, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, तो जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ 9565979821 इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ये नंबर UPI नंबर भी है, इस पर आपको 249 रुपये पेमेंट करना रहेगा। और जैसे ही व्हाट्सअप पे आप कहेंगे आई नीड PDF, जो भी है PDF का रिक्वायरमेंट करेंगे, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। PDF कैसा लगेगा, ये PDF खुद वही है क्योंकि मैं उसी PDF से ही पढ़ा, देख सकते हैं आप लोग। पूरा PDF शानदार तरीके से बनाया गया है, एक एक चैप्टर वाइज करके आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फॉग, पूरा चैप्टर एकदम शानदार तरीके से बनाया गया है। एक्चुअली मैं अभी पोइट्री सेक्शन में हूँ, और अगर मैं जाऊँ इसके सप्लीमेंट्री सेक्शन में तो भी वहाँ सारी चीज़ें ठीक से समझ में आ जाएगी। ये मैं अब सप्लीमेंट्री सेक्शन में आ चुका हूँ, जिसमें से हमारा पहला लेसन था ट्रम्प ऑफ सर्जरी। पहला लेसन है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यहाँ से शुरू होता है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्लास 10 का, यानी कहने का सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक है। इस PDF को अगर आप चाहते हैं, PDF को जैसे मैं आपको बताया हूँ वैसे संपर्क करें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाएँ। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।